हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, काली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। उनकी करियर लाइफ में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल। 2 कार्ड आ गए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप और 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, ठीक है। और 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। स्टार साइन यहाँ पे टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। कैंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नंबर यहाँ पे 8 है और 6 है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी करियर लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, कुछ तो आपकी लाइफ में अब एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। कंप्लीट होकर एक नया शुरू होगा फेज। वो फेज आपके लिए ढेर सारा सुकून भी लेकर आ रहा है, स्पिरिचुअल अबंडेंस भी लेकर आ रहा है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी लेकर आ रहा है, स्पिरिचुअल अबंडेंस भी लेकर आ रहा है। देखिए ना कार्ड कैसे है, नाइट ऑफ पेंटिकल है तो अभी पेशेंस आपने जो रखा है उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल है, आप बहुत इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आने वाले है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जैसे ही आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होगा आपके पास फाइनेंस अच्छे हो जाएंगे। तो आप तो वैसे भी मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जैसे आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है वैसे आपका क्राउन चक्र भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी भक्ति रंग लाई है और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहने की वजह से ही अब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पास्ट है वो रिलीज होगा। कुछ तो बर्डन है जो रिलीज होने वाले हैं, आपके कंधे पर से उतरने वाले हैं। तो हो सकता है आप जॉब चेंज कर दें। हो सकता है कि आप जॉब चेंज करने की कोशिश करते थे लेकिन कुछ ना कुछ हर्डल्स आ जाती थी और आपको वहीं स्टक रहना पड़ता था, या फिर आपको नई जॉब मिल ही नहीं रही थी। तो अब वो सिचुएशन हट रही है। जो भी आपको स्टक कर रही थी सिचुएशन, वो अब रिलीज होने वाली है, वो हट रही है। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स की हो सकती है, तो वो पॉलिटिक्स वाले वातावरण में से आप बाहर आने वाले हैं और पीस की तरफ जा रहे हैं विद 6 ऑफ सोर्ड। हो सकता है आप कहीं नई दूसरी जगह पे जाकर भी न्यू क्रिएट करें अपना करियर, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ तो यहाँ चेंजेस आने वाला। 8 ऑफ कप भी बता रहा है कि कुछ तो कहीं पे तो आप जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आप जा रहे हैं वो आपके लिए अच्छा साबित होगा, वो जगह भी आपके लिए लकी साबित होगी। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है तो आपको कोई फ्रेंड भी हेल्प कर सकता है या नया फ्रेंड्स आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। सपोर्ट सिस्टम में एक आपका बनने वाला है ऐसा लगता है। खास करके आपकी फैमिली में आपकी मदर का आपको बहुत साथ रहेगा, ऐसा भी
लगता है मुझे। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रक्शन का टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं होगा वही डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी रहे या अब तक जो भी रहा है वो डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी था और इसीलिए डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन आगे की जो जर्नी है वो बहुत ही सुकूनमयी साबित होने वाली है। तो करियर में चेंजेस तो आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वो भी पॉजिटिव चेंजेस। तो जितना हो सके ईश्वर से कनेक्टेड रहे और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहे, आपको ये कहा जा रहा है। दूसरे ओरेकल से देखते हैं कि करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। डिवाइन लव, इनवाइट हेल्प, ग्रेटिट्यूड। लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। डिवाइन लव, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विथ डिटैचमेंट यू बिगन अ लव अफेयर विथ स्पिरिट। देखिए, कुछ छोड़ना पड़ेगा तो इससे आपको हर्ट भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन आपको डिटेच होना पड़ेगा। प्रेजेंट जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, अब तक का जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है वो जो जगह है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो छोड़नी पड़ेगी, तो थोड़ा डिटेच होना पड़ेगा। और ईश्वर के साथ आपको और ज़्यादा कनेक्शन मजबूत बनाने की ज़रूरत है विद द हाई प्रिस्टेस। डिवाइन लव के फॉर्म में आना है, डिवाइन के साथ आपका लव शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत होगा। इन्वाइट हेल्प्स, इन्वाइट द डिवाइन टू परस्यू यू सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। आपको किसी की सिफारिश से भी आपको कोई जॉब मिल सकती है, किसी की हेल्प मिलने वाली है। आप, मैंने कहा ना, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई किसी की आपको हेल्प मिल सकती है, कोई फ्रेंड बन सकता है आपका, कोई पुराना फ्रेंड भी आपको हेल्प कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है जॉब में, जॉब दिलाने में। तो ईश्वर की भी हेल्प मिलेगी, ईश्वर से हेल्प मांगे और ईश्वर किसी को भेजेंगे आपकी हेल्प के लिए, ऐसा लगता है। अबंडेंस है, अबंडेंस तो डेफिनेटली आने वाली है। तो जो भी डाउट है निकाल दीजिए, हेल्प इज ऑन द वे, लिव फॉर नाउ। यही तो मैंने कहा, इस सब को लिव करना पड़ेगा। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आपकी सारी क्वेरी दूर हो जाएगी, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको आपके सारी क्लियरिटी मिल जाएगी और आपको किसी की हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, तो ईश्वर आपको हेल्प करने के लिए रेडी है और किसी को भेज सकते हैं। लिव फॉर नाउ, समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। हो सकता है कि जब आप जॉब छोड़ें या जो भी इस वक्त आप जहाँ भी है वो जगह छोड़नी पड़े या सिचुएशन छोड़नी पड़े, लेकिन जब छोड़े तब हो सकता है कि लोग आपके बारे में बातें करें, आपके बारे में अफवाहें फैला, रूमर्स फैला, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको उसमें पढ़ना नहीं है, गॉसिपिंग में पढ़ना नहीं है, लोग क्या सोचेंगे उसमें भी पढ़ना नहीं है। आपको सिर्फ अपने हायर गोल के बारे में सोचना है कि आपका हायर गोल क्या है। ठीक है, तो इस वक्त तो हायर गोल प्राप्त करने के लिए इस वक्त जो प्रेजेंट है उसे तो लीव करना ही पड़ेगा, तो हिम्मत करनी पड़ेगी लीव करने की। हो सकता है कि आपको लीव करने का मन ना करें, लेकिन फिर भी लीव करना है और करेंगे भी आप। गोसिप गोसिप गोसिप, मैंने कहा ना, गोसिप में नहीं पढ़ना है। एनलाइटमेंट, परसिवरेंस, यस। फसल का भी कार्ड है, लोग हैं जो आपके बारे में पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो आपको हो सकता है जब आप छोड़े ये सिचुएशन या जॉब छोड़े तब लोग आपके बारे में पॉलिटिक्स करें, आपके बारे में और ज़्यादा रूमर्स फैलाए, आपके बारे में अफवाहें फैलाए, लेकिन आपको उससे अफेक्ट नहीं होना है। तो लोग ऐसे हो सकते हैं आपके आसपास, इसीलिए तो ये जगह छोड़ने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं ना वो आपके बारे में गोसिप करते हैं, आपके सामने अच्छे बनते लेकिन पीठ पीछे अच्छे नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो वैसे भी, ऐसे एनवायरनमेंट को तो वैसे भी छोड़ना पड़ेगा, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। एनलाइटमेंट का भी कार्ड है, तो अब जो जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ एक नई रोशनी आ रही है, एक नई उम्मीद की किरण आपको मिलने वाली है, एक नया ज्ञान आपको मिलने वाला है। नए ज्ञान के साथ, नई लाइट के साथ अब आप आगे बढ़ने वाले, तो एक नई रोशनी आपको मिलेगी और उसके लिए मुझे लगता है आपको कोई गाइडेंस भी दे सकता है, तो किसी से आप गाइडेंस भी लेंगे, क्योंकि परसिवरेंस का कार्य आया है। एक तो यहाँ दो मतलब, एक तो ये कि कोई फ्रेंड आपको परस्यू कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, और दूसरा मुझे ये लगता है कि कोई आपको गाइड भी करने वाला है। तो हो सकता है आपकी मदर है, मैंने कहा ना कि आपके मदर का साथ आपको बहुत मिलेगा, तो आपकी मदर आपको कुछ गाइडेंस दे सकती है। फिर कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपको गाइड कर सकती है आगे की जर्नी में, लेकिन आपको परसिवरेंस मिलेगी, मतलब कि किसी की हेल्प भी मिलेगी, कोई आपको परस्यू करेगा और किसी से आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। ठीक है, ओके। तो चेंज तो आ रहे हैं,
करियर लाइफ में चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन ये गॉसिपिंग इन सब में आपको अफेक्ट नहीं होना है, वरना आपकी एनर्जी फिर से डाउन हो सकती है, क्योंकि लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने पे तुले हैं, आपको सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनर योर ब्यूटी, टेक अ स्टेप बैक, स्पीक योर ट्रूथ, अपना सच बोले बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ, बहुत ही स्ट्रांगली अपना सच व्यक्त करें, दूसरों के सामने अपना सच बताएं। गॉसिपिंग में नहीं पढ़ना है, अफेक्ट नहीं होना है, लेकिन दूसरों के गॉसिपिंग जब आपके बारे में हो रही हो, आपके सामने हो रही हो, तब अपने बारे में सच भी बताएं, अपना सच कन्वे भी करें, तो अपने थ्रोट चक्र पे भी वर्क करें। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियल, थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी टू डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। तो आगे की जो जर्नी है वहाँ आपकी और ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपकी इनर और आउटर ब्यूटी और ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो आगे की आपकी जो करियर लाइफ में जर्नी है वो आपकी ब्यूटी को भी इन्हेंस करने में हेल्प करेगा। तो आप अपने बारे में भी कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, कुछ आपको ऐसी स्किल के बारे में भी पता चल सकता है, क्योंकि एनलाइटमेंट का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ रोशनी मिलने वाली है। तो ये आपकी इनर रोशनी भी हो सकती है, आपकी इनर लाइट हो सकती है, जिससे आप वाकिफ़ होंगे। तो आप अपनी ही कुछ लाइट से मिलेंगे, अपनी कुछ स्किल के बारे में और ज़्यादा डिस्कवर करेंगे, ऐसा लगता है, और ज़्यादा शाइन करेंगे आने वाले समय में। टेक अ स्टेप बैक, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम वॉट नॉट सर्विंग मी। ये इस वक्त आप जहाँ है वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो वहाँ से तो आपको स्टेप बैक करना है, लीव करना है, ये आपको स्ट्रांगली कहा जा रहा है। तो इस वक्त जहाँ आप है वो आपको सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है, वहाँ से निकल जाए, डिटेच हो जाए। Go outside, nature sign. Go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. आपको हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे गो आउटसाइड में, यहाँ पे भी नेचर को कहा जा रहा है, नेचर से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, यहाँ पे भी नेचर साइन है। तो नेचर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है, आपको नेचर से साइन मिल सकते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, तो आपको कहीं कहीं से तो गाइडेंस भी मिलेगी, साइन मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटी भी दिखेगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि नेचर से कनेक्ट करें। तो घर में बंद रहने की वजह, थोड़ा बाहर जाए, गो आउटसाइड, बाहर जाए, थोड़ी वॉकिंग ले, गार्डन में जाए, नेचर से कनेक्ट करें, वहाँ से आपको साइन मिल सकते हैं। अपने आप को हील करने की ज़रूरत है आपको। नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सब्टल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स अस कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन अवर हार्ट एंड माइंड। नेचर आपसे कंटिन्यूसली बात करते हैं, लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपना हार्ट और माइंड को ओपन रख के नेचर से साइन रिसीव करें, रिसीविंग मोड में आना है। नेचर आपको साइन देने वाला है, तो नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करें। घूमने जाए तो वो भी ऐसी जगह जाए जहाँ नेचर हो, पानी हो, जंगल हो, गार्डन हो, पशु पंखी हो, फ्रेश हवा हो, ठीक है, ऐसी जगह पे ही बाहर जाना है आपको। आप कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आपको मिनी वेकेशन मिल सकता है। स्टार गेजिंग, मैजिकल गेटवे। Stargazing, when you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप अकेले बैठे तब अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ना, इंट्यूशन से कनेक्ट करने को ही कहा जा रहा है। 5D में कनेक्ट करें इंट्यूशन से, और ईश्वर से कनेक्ट करें। आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग इस वक्त है, तो आपको रिसीव होंगे साइन और सिंक्रोनिसिटी। तो आपको अपनी सिचुएशन के बारे में क्लियरिटी मिलेगी, बस आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। तो उदास नहीं होना है, भक्ति करनी है और ईश्वर से कनेक्ट करना है, इंट्यूशन से भी कनेक्शन बनाना है। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। यहाँ आपको स्टेप बैक करने को कहा जा रहा है और यहाँ आपको बोल्डली स्टेप लेने को कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, आपको यही कहा जा रहा है कि मैंने 2 बार कार्ड निकाला है, ऐसा लगता है। एनीवेज यस, तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए, आपको जहाँ इस वक्त आप जहाँ है वहाँ से स्टेप बैक करें और आगे की जर्नी तय करें। वहाँ आपके लिए एक नया मैजिकल गेट खुलने वाला है और उस गेट में आपके लिए रिवॉर्ड रखा है। तो पीछे देखे बिना करेजियसली, ठीक है, सेल्फ डाउट किए बिना
करेजियसली। अगर गॉसिपिंग से अफेक्ट होंगे तो सेल्फ डाउट में चले जाएंगे, तो फिर अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो गॉसिप से आप अफेक्टेड नहीं होना है और अपने आप पे भरोसा रखना है और करेजियस होकर आगे की जर्नी के लिए स्टेप लेना पड़े तो लीजिए। लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो करेजियस होकर आगे की तरफ मूव करें, आपको एक मैजिकल गेट दिखेगा जहाँ आपके लिए रिवॉर्ड्स है। तो कुछ नया तो होने वाला है आपकी लाइफ में, करियर लाइफ में। वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आपकी वाइब्रेशन आपको हाई करने की ज़रूरत है, आप लो वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है, वैसे वाइब्रेशन हाई हो रही है लेकिन और ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए नेचर से कनेक्ट करें, अपने आप को हील करें, हाई वाइब्रेशन से ऑपरेट करें, तो ही आप ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ को अपनी तरफ खींच पाएंगे। कॉस्मिक में ढेर सारी कॉस्मिक मतलब यूनिवर्स में ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ऑलरेडी है, लेकिन आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करेंगे। तो हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके 3D वर्ल्ड से डिटेच होकर 5D से ज़्यादा स्पिरिट वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट करें, इन शॉर्ट। तो इसके लिए माध्यम है योगा मेडिटेशन करें, कुछ नहीं तो बाहर आउटिंग पे जाए, अच्छे लोगों के साथ आउटिंग पे जाए और वो भी नेचर के बीच। अगर कोई नहीं आता तो सोलो ट्रिप करे, लेकिन नेचर में जाए, इन शॉर्ट, ठीक है। नेचर से कनेक्ट करें, आपको वहाँ से गाइडेंस भी मिलेगी, आपको हीलिंग भी मिलेगी और आप हाई वाइब्रेशन से ऑपरेट कर पाएंगे। तो आपके लिए ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ वैसे भी आपके लिए तैयार है, लेकिन आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे। थोड़ा हाई वाइब्रेशन में जाने को कहा जा रहा है। प्योरीफिकेशन ऑफ द सब्टल फोर्सेस सेंटर्स, अपने फोर्सेस सेंटर्स को प्योरीफाई करें, मतलब कि अपने चक्रास हीलिंग पे वर्क करें। एसेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, अपनी कुंडलिनी एनर्जी को एसेंशन की तरफ ले जाने की कोशिश करें। तो योगा मेडिटेशन जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं वो करें। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, और खुश रहें। हैप्पीनेस मतलब कि फ्रेंड्स को सामने से परस्यू करें, लोगों के साथ बाहर घूमने जाए। हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट, इस दुनिया में बहुत सारी हैप्पीनेस है, उसे भी एंजॉय करें और अपने आप को फुलफिल्ड रखें, खुशी से फुलफिल्ड रखें, दुखी नहीं होना है। डिवाइन एसिस्टेंसी ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, तो आपकी रियलिटी चेंज होने वाली है, आपकी पूरी सिचुएशन चेंज होने वाली है। इस वक्त आपकी जो रियलिटी है वो उससे बहुत ही डिफरेंट रियलिटी क्रिएट होने वाली है। तो आपके लिए यहाँ डिवाइन का टेस्ट है, मतलब कि डिवाइन की कृपा है। तो डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट करें और जो डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि कुछ नया अच्छा रिसीव करने के लिए जो पुराना है वो छोड़ना पड़ सकता है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो जो पुराना डिस्ट्रॉय हो रहा है उस वक्त अपने आप को शांत रखें और आगे की जर्नी के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहे और ईश्वर पे भरोसा रखें और अपने आप पे भरोसा रखें बस। और जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसे होने दीजिए, उसे बचाने की कोशिश ना करें। ये आपके लिए सही नहीं होगा, तभी भगवान डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। बस आप भगवान पे भरोसा करें और जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करें। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।